दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ द मैन ईटर और उसकी अगली स्टोरी है द जंगल डेज एंड नाइट्स। अब एंडरसन बोलते हैं कि वो इतने ऑफ बीट प्लेसेस में रहे हैं, दूर दराज के इलाकों में, जंगल में, और बहुत सारी घटनाएं भी होती रही हैं जब वो रहे जंगल में या कहीं और। उन सारी घटनाओं में एडवेंचर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो यादों के गलियारे में अक्सर आती रहती हैं जब मैं अकेला बैठता हूं। उसमें से कुछ घटनाएं एडवेंचर वाली हैं, कुछ दुख वाली है, और एक घटना ऐसी है जिसमें मैंने बहुत ही शर्मनाक तरीके से व्यवहार किया था। यह घटना कई साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। ये कहा जाता है कि अपने पापों को, अपने गलत कामों को किसी को बता दो या कन्फेस कर लो तो अपराध बोध कम हो जाता है, या कह सकते हैं कि पाप कट जाते हैं। हर इविल को अपने आप को डिफेंड करने का पावर होना चाहिए। और मैंने वो जो शर्मनाक व्यवहार किया था, वो जो दूसरी घटना थी, वो एक पहली घटना के ऊपर आधारित थी जो कि मेरे साथ हुई थी। ये एक घटना 25 साल पहले हुई थी जब मेरे फ्रेंड देवा सुंदरम और मैं अपनी फोर्ड कार में गए थे गुम्मालपुर, जो कि करीब 25-26 माइल्स की दूरी पर है दक्षिण दिशा की तरफ बैंगलोर से। जब एक खबर आई थी लेपर्ड के बारे में। अब खबर के बारे में बता दूं, एक सिंपल वर्ड है। जब कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है तो बोला जाता है खबर। गुम्मालापुर सालेम डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि मद्रास राज्य में है और मैसूर राज्य की सीमा से केवल 3 माइल्स की दूरी पर है। गुम्मालापुर से पश्चिम दिशा की तरफ 2 मील की दूरी पर जाएंगे तो बहुत सारी टूटी हुई पहाड़ियां हैं, उसमें बहुत सारी झाड़ियां लगी हैं, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं और तो और कुछ गुफाएं भी हैं। और इन पहाड़ियों के नीचे से एक सकरी सी स्ट्रीम बहती है जिसका कि नाम थोड़ा कठिन है, मुथिया लम्मा होलय। अब यह स्ट्रीम केवल मॉनसून के टाइम पर बहती है और कई जगह पर बहुत सारी चट्टानें हैं इसमें, और कहीं कहीं पर मुलायम रेत। इसके दोनों ही किनारों पर बहुत ही खूबसूरत जंगल है। एंडरसन बोलते हैं कि जब मेरे पिताजी यंग थे और मैं बच्चा, तो इन जंगलों में बहुत सारे टाइगर, इंडियन बाइसन, लेपर्ड, इस तरह के जानवर हुआ करते थे। या शॉर्टकट में बोले कि शिकार के लिए उपयुक्त सारे जानवर इस इलाके में थे। धीरे धीरे शिकारियों ने सारे बाइसन, सारे टाइगर, सारे पैंथर मार दिए। अब हाथी हैं और वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन वो केवल मॉनसून में यहां पर आते हैं, बाकी टाइम पर कावेरी नदी के साइड चले जाते हैं। टाइगर और बाइसन तो मार दिए गए, लेकिन पैंथर बच गए। पैंथर इसलिए बच गए कि उनके लिए बहुत सारा खाना है, उनके पास सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। आसपास के गांव के पालतू पशु जब जंगल आते हैं तो वो मार देते हैं, और जब वो जंगल नहीं आते तो एक गांव में जाके मार देते हैं। और दूसरी बात, शिकारियों की भी पैंथर्स पहली पसंद नहीं थे, उनकी पहली पसंद थे टाइगर्स। अब देवा सुंदरम और एंडरसन गांव वालों से मिलने गए थे और उनसे पूछने गए थे कि अभी हाल के ही दिनों में उनके कितने पालतू जानवर हैं जिन्हें लेपर्ड ने मारा है। और ये जंगल में टहलना भी चाहते थे, ये चाहते थे कुछ पक्षियों का शिकार कर लें कि रात के डिनर का इंतजाम हो जाए। अब एंडरसन बोलते हैं कि गांव वालों ने मुझे क्या खबर दी ये मुझे याद नहीं, अब मैं भूल चुका हूं, लेकिन पहाड़ की ढलान पर चलते चलते हम एक खूबसूरत जगह पर आ गए। ये छोटी सी एक पहाड़ी थी, यहां से हम जंगल का कारपेट देख सकते थे और ऊपर पहाड़ की ब्यूटी भी देख सकते थे। अब ये पहाड़ी पर खड़े थे, आसमान को देख रहे थे, तो आसमान पर इनको गिद्ध नजर आए। वो उस तरफ थे जिस तरफ मैसूर का बॉर्डर था, और जहां ये लोग खड़े थे वहां से करीब 1 मील की दूरी पर था। और दोस्तों, आसमान में अगर आपको गिद्ध नजर आएंगे, इसका मतलब किसी जानवर का शिकार किया गया है। अब इनको लगा कि यह शिकार हो सकता है लेपर्ड ने किया हो। बहुत सारे पालतू पशु जंगल में चरने जाते हैं, हो सकता है किसी एक को मार दिया हो। अब ये लोग चल पड़े उस तरफ। वो जगह ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी, और जब ये पास पहुंच रहे थे तो गिद्धों के आपस में लड़ने की आवाजें ये सुन सकते थे। अब जब ये आगे बढ़े तो इनके आने से
गिद्ध हवा में उड़ने लगे और जो लाश पड़ी थी उसे देखकर ये लोग दंग रह गए, क्योंकि वो लाश ना तो किसी जंगली जानवर की थी, ना ही किसी पालतू जानवर की। वो लाश थी एक इंसान की, एक औरत की। उस औरत का मर्डर किया गया था, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे बांस में और रस्सी की जगह जंगल की लताएं इस्तेमाल की गई थी। या तो उसे कहीं और मारा गया था और यहां पर लाकर फेंक दिया गया था। जहां उसे फेंका गया था वहां पर एक चंदन का पेड़ था। अब गिद्ध काफी देर से उस लाश को खा रहे थे। आंखें बाहर निकाल ली थी, नाक में गड्ढे कर दिए थे, गाल में गड्ढे थे, हड्डियां नजर आ रही थी, लेकिन अभी भी उस औरत के काले लंबे घने बाल दिख रहे थे। अब वो लाश नेकेड थी। उन गिद्धों ने साड़ी और सारे कपड़े नोच डाले थे। उसके पेट से भी बहुत सारा हिस्सा खा लिया था, हाथ से, पैरों से, कई जगह से उसको गिद्धों ने खा लिया था। अगर ये लोग थोड़ी और देर से आए होते तो सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां मिलती। अब देव और एंडरसन नीचे बैठे और ये ढूंढने की कोशिश करने लगे कि उस औरत की मौत किस वजह से हुई है, उसे किस तरीके से मारा गया है। लेकिन थोड़ी देर में ही ये आइडिया इन लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि गिद्धों ने अपना काम इतना बुरी तरह से कर दिया था कि इस बात का पता लगाना असंभव था कि उस औरत का मर्डर कैसे किया गया। एक बात तो तय थी कि लूटने के उद्देश्य से उस औरत को नहीं मारा गया था, क्योंकि उसके पैरों में मोटी और महंगी पायल थी, उंगली में सोने की अंगूठी थी और कानों में ईयर रिंग्स भी थी। हो सकता है उस औरत ने नोज रिंग भी पहनी हो, लेकिन अब नोज ही नहीं है तो नोज रिंग कैसे मिले। उसने बहुत सारी कलरफुल कांच की चूड़ियां भी पहनी थी, जो अभी भी उसके हाथों में थी। अब वहां पर बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी और देव, जो कि एक ऑफिस में काम करने वाला आदमी था, इस तरह की बदबुओं से उसका पाला नहीं पड़ा था। तो वो वहां से उठा, उसने रुमाल अपनी नाक पर रखा और साइड में हट गया। अब इन लोगों को हत्यारों का पता नहीं लग रहा था। इतना तय था, हत्यारों ने उसे रात में लाके यहां पटका है। हत्या करके उन्होंने इतना जरूरी नहीं समझा कि गड्ढा खोद के कब्र बना देते। उन्होंने उसे खुले में ही छोड़ दिया, इस उम्मीद के साथ जंगल है, या तो कोई जानवर खा लेगा या गिद्ध खा लेंगे। उन्हें पता था कि यहाँ बहुत सारे गिद्ध हैं, कुछ ही घंटों में सिर्फ हड्डियां बचेंगी और जो हड्डियां बचेंगी उसे जैकल या हाइना खा लेंगे या यहां वहां उठा के ले जाएंगे। उनका प्लान परफेक्ट था, बस उनका दुर्भाग्य यह था कि एंडरसन और देव ने यह डिसाइड कर लिया था कि वो जंगल वॉक पर जाएंगे। अब इनके दिमाग में वही चल रहा था जो किसी भी आम आदमी के दिमाग में होता, कि ये मैटर पुलिस को बताना होगा, और ये चल पड़े गुम्मालापुर की तरफ। जब उस पहाड़ी पर पहुंचे तो एंडरसन ने मुड़ के देखा माइंड मैपिंग के लिए, ताकि लोकेशन पहचान लें कुछ आसपास के पेड़ों की वजह से, कि जब वो वापस आए तो उस जगह को आराम से ढूंढ सके। जब ये गांव पहुंचे तो इन्हें मालूम चला कि गांव का इकलौता पुलिस वाला बीमार पड़ गया है और उसे ले जाया गया है हॉस्पिटल। अब एंडरसन बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जगह मद्रास स्टेट में आती है और होसूर नियरेस्ट हेडक्वार्टर्स था, लेकिन वो इनके रास्ते में नहीं आता था। अब दोनों को अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी थी दोपहर में ही, तो उन्होंने गांव के पटेल को इन्फॉर्म कर दिया कि क्या हुआ है और कहां हुआ है। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये बैंगलोर लौट जाएंगे और वहां से रिटर्न कंप्लेंट भेज देंगे पुलिस को। अब इन्होंने सोचा था कि वो कंप्लेंट डायरेक्ट मद्रास पुलिस को भेजेंगे, क्योंकि अगर बैंगलोर पुलिस को ये खबर देते तो उन्हें यही इंस्ट्रक्शंस मिलते कि आप इसे मद्रास पुलिस को दीजिए। अब जब इन्होंने रिपोर्ट भेज दी, 2 दिन के बाद एक पुलिस वैन इनके दरवाजे पे आकर रुकी और उसमें जो पुलिस वाले थे उन्होंने 3 तरह की यूनिफॉर्म पहनी थी। वो पुलिस आई थी होसूर से, उनकी यूनिफॉर्म थी और उसके ऊपर लाल पगड़ी। वहां पे बैंगलोर पुलिस भी थी, जिनकी यूनिफॉर्म के ऊपर नीली और सफेद पगड़ी थी, और मैसूर की भी पुलिस थी, यूनिफॉर्म के ऊपर ब्लू पगड़ी थी, उसमें रेड और येलो टैब्स थी। अब शुरू हुआ सवालों का तूफान। क्या मेरा नाम एंडरसन है? मैं क्या करता हूं? कितना कमाता हूं? देवा सुंदरम कहां है? देवा का पूरा नाम क्या है? देवा क्या करते हैं? कितना कमाते हैं? आप गुम्मालापुर क्यों गए थे? आपको वो डेड वुमेन कैसे मिली?
क्या वो आपकी खास दोस्त थी? और हम उस स्पेसिफिक स्पॉट पे कैसे पहुंचे? और जब हम पहुंचे तो क्या वो जिंदा थी या मरी हुई थी? और वो कैसे मरी? और क्या आप श्योर हैं कि आप दोनों में से कोई भी उसे जानता नहीं था? उस औरत का नाम क्या था और वो कहां से आई थी? और क्या वो जवान औरत थी? अब उसके बाद आया एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या उसके ऊपर गोली के निशान थे? और हमने इस मैटर को गुम्मालापुर के पुलिस स्टेशन को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? और जब इतना खतरनाक मैटर था तो हमने डायरेक्ट होसूर पुलिस को जाके क्यों नहीं बताया? लेटर क्यों भेजा? और उसके एक दिन पहले हम लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे? और क्या हम लोगों को गुम्मालापुर बार बार जाने की आदत थी? अब इन सवालों का तूफान झेलते झेलते, जवाब देते देते इनको बहुत टाइम हो गया। हालांकि बार बार कह रहे थे कि इन सारे सवालों का जवाब उस लेटर में है जो मैंने कंप्लेंट में दिया है, लेकिन फिर भी इन्हें दोबारा वो सारे जवाब देने पड़े। अब एक सवाल यह भी था कि आपको कैसे पता कि वो औरत मर गई थी? हो सकता है वो बेहोश हो। क्या हमने उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश की? और एक सवाल यह भी था कि हत्यारों ने, अगर तो वो हमारे कहे अनुसार हैं, तो इतनी तकलीफ क्यों उठाई कि उसे एक बांस से बांधें और जंगल ले जाएं? वो तो उसे कहीं भी गाड़ सकते थे। अब इन सारे सवालों को सुन के एंडरसन को गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा कि वो कोई जासूस नहीं है जो इन सारे सवालों का जवाब दे सके। एज ए पब्लिक उन्होंने रिपोर्ट करी थी और एंडरसन ने कहा कि वो चाहते तो किसी को ना बताते, उन्हें बताने की क्या जरूरत पड़ी थी? उन्होंने अपना फर्ज समझा इसलिए बताया। तो उन्होंने एक ऑर्डर दिया रिक्वेस्ट के रूप में कि हमें देवा सुंदरम के घर ले चलो और उसके बाद आप दोनों को होसूर पुलिस स्टेशन चलना है। अब एंडरसन काफी गुस्सा हो गए। वो बोले, मैं आपको देवा सुंदरम के घर तो ले चलूंगा, लेकिन उसके बाद नहीं जाऊंगा होसूर पुलिस स्टेशन। और अगर आप ले जाना चाहते हो तो गिरफ्तार करके ले चलो, और उसके लिए आपको वारंट की जरूरत होगी। अब वही सारे सवालों का जवाब देवा के घर पर भी देना पड़ा। और इनको जान के आश्चर्य हुआ कि होसूर पुलिस अभी तक उस डेड बॉडी को ढूंढने स्पॉट पे नहीं गई है। एंडरसन ने कहा कि उन्हें तत्काल जाना चाहिए डेड बॉडी को देखने, नहीं तो वो बचेगी ही नहीं। और वो तीनों डिफरेंट पुलिस वाले आपस में बात करने लगे कि हमारा क्या करना चाहिए। होसूर पुलिस वाले हमें अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन बैंगलोर पुलिस वाले बोल रहे थे कि बिना वारंट के आप नहीं ले जा सकते। मैसूर पुलिस वाले न्यूट्रल थे। उसके बाद वो पुलिस पार्टी चली गई, हमें ये हिदायत देके कि हमें यहीं अवेलेबल रहना होगा, दोबारा सवाल जवाब होंगे। 2 दिन के बाद वो पुलिस वाले फिर से वापस आ गए। वो बोले कि जब वो बॉडी ढूंढने गए तो वहां पे ना तो कोई बॉडी थी, ना ही हड्डियां थी, ना ही कोई बांस था। वो पूछ रहे थे क्या सच में ऐसी कोई बॉडी थी? अब इसका नतीजा यह था कि एंडरसन ने कहा कि मैं आपको उस जगह पर ले जाऊंगा, क्योंकि देव बिजी है, अकेला मैं ही चलूंगा। और मैं उनके साथ गया गुम्मालापुर। अब अगले दिन सुबह पहले वो उस हिलॉक पे गए और जहां से उन्होंने उस बॉडी को देखा था, और उसके बाद उस जगह पहुंच गए जहां वो बॉडी मिली थी। अब वहां पर कोई भी निशान नहीं था, साड़ी का टुकड़ा तक नहीं था। बांस की बात कौन करे? अब सारे पुलिस वाले गुस्से से एंडरसन की तरफ देखने लगे कि क्या तुम हमें बंदर बना रहे हो या तुम हमारे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो? अब एंडरसन उस जगह पर बैठे बड़े ही ध्यान से देखने लगे तो कुछ टूटी हुई चूड़ियां पड़ी मिली और काले बाल जो पक्का उस औरत के ही थे। अब एंडरसन ने बोला कि ये बाल और ये चूड़ियां उस औरत के ही हैं, और ये पूरी संभावना है कि हत्यारे उस वक्त गुम्मालापुर में ही हों जब हम पुलिस वाले को ढूंढ रहे थे रिपोर्ट के लिए। और जब हम पटेल को कंप्लेंट कर रहे थे तो उन्होंने सुन लिया होगा, और पक्का वो वापस लौटे होंगे और सारे सबूत उन्होंने मिटा दिए। अब पुलिस वाले का जो सवाल था वो और ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम चला कि यही वो जगह है और तुम हमें वापस कैसे ले आए? और उन्होंने ये भी पूछा कि तुमने वो चूड़ियों के टुकड़े कैसे ढूंढ लिए और वो बाल कैसे ढूंढ लिए? अब एंडरसन को बहुत गुस्सा आ रहा था। इन्होंने गहरी सांस ली, 10 तक गिनती गिनी और बोला, मैं इन सारे सवालों का जवाब अपने वकील के माध्यम से दूंगा। लेकिन यह सुनना था कि उनका शक और ज्यादा गहरा हो गया। अब इसके बाद एंडरसन बोलते हैं कि मैं शॉर्टकट में बताऊं तो करीब 3 महीने लग गए हमें इस बात को साबित करने में कि हम मर्डरर नहीं हैं। और उसके बाद सॉल्यूशन यह निकाला गया
अब मद्रास पुलिस ने यह थ्योरी बनाई कि मर्डर किया गया था मैसूर में, बॉडी लाके डंप की गई मद्रास में। और जब यह मालूम चल गया कि लाश मिल गई है तो हत्यारों ने वो लाश हटा ली। मैसूर पुलिस ने इस पर फौरन रिएक्शन दिया कि हमारे साइड में कोई मर्डर नहीं हुआ, मद्रास पुलिस गलत बोल रही है। कुल मिलाके जिसने भी हत्या की थी वो कभी पकड़ा नहीं जा सका। तो ये थी वो दूसरी घटना जो मैंने पुलिस ऑफिशियल्स को बताई थी। एक घटना पहले भी हुई थी, तो दोस्तों वो घटना सुनाएंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।